ओम शांति। आपका प्रश्न है, कोई भी बीमारी किस कर्म का फल है? पहले हमें बहुत अच्छी तरह ये बात समझ लेनी है कि कर्म की गति क्या है। जब आप कर्मों की गति को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कर्म का फल हमें क्या मिल रहा है। कर्मों की गति समझने के लिए हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है, वो ये कि कर्म करने वाला कौन, कर्म करने वाला कौन। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं तो लगभग सभी एक सामान्य सा जवाब देते हैं, मैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मैं कौन, आप कौन हैं? यही सबसे बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति को जब तक दूर नहीं करेंगे तो कर्मों की गति समझ में नहीं आ सकती। सच्चाई यह है कि आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है। परंतु गलती से हमने स्वयं को शरीर समझ लिया। आप परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे आप आत्मा हैं। आप आत्मा जब इस शरीर में, जो बिना आत्मा के शरीर है, इस शरीर में जब आप आत्मा प्रवेश करती हैं तो आपको कहा जाता है जीव आत्मा। जीव कहा जाता है शरीर को। जब शरीर में आत्मा आती है तो वो कर्म करती है। जब तक आत्मा शरीर में ना आए तब तक कर्म नहीं कर सकती। संकल्प भी कर्म होता है, परंतु स्थूल कर्म नहीं कर सकते। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। आत्मा के बिना ये शरीर कोई कर्म नहीं कर सकता सिवाय सड़ने के, सिवाय नष्ट होने के। कितनी कमाल की बात है, आत्मा है तो ये शरीर चल रहा है, शरीर जीवित है, शरीर वर्किंग में है। परंतु जैसे ही आत्मा निकलती है ये शरीर सड़ना शुरू कर देता है, बिखरना शुरू कर देता है। तो हमें अब बात को समझना है सीधा सा कि कर्म कौन करता है। देखने का कर्म कौन करता है? आंखें देखती हैं, परंतु ये आंखें देखेंगी कब? जब आत्मा है। इन आंखों से, इन खिड़कियों से देखने वाली आत्मा है। इन कानों से सुनने वाली आत्मा है। आत्मा नहीं है तो ये कान कुछ नहीं सुन सकते। कितना जोर से बोलो, लाउड स्पीकर से बोलो, कान के पास जाकर बोलो, कुछ नहीं सुन सकते। ये नाक सांस नहीं ले सकती, मुख बोल नहीं सकता। शरीर का एक एक अंग कोई काम नहीं कर सकता। आत्मा शरीर के एक एक अंग से कर्म कराता है।
तो कर्म कराने वाला आत्मा है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझ लेनी। शरीर का कोई भी हिस्सा कोई काम नहीं कर सकता, तो कर्म आत्मा कराता है, तो कर्म का फल भी आत्मा लेगा। कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, तो कर्म का फल लेने के लिए भी शरीर चाहिए, चाहे वो सुख हो तो चाहे वो दुख हो। डेड बॉडी के मुंह में सामान्यतः शहद डालते हैं, वो जरा भी जीभ नहीं लपलपाता। आग, शरीर को कोई दुख की फीलिंग नहीं होती, शरीर को कुछ मीठा नहीं लगता, कुछ अच्छा या बुरा नहीं लगता। सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब अनुभव करने वाली आत्मा। अब आप समझ सकेंगे कर्मों की गति। आत्मा दो ही काम करती है, या तो सुख देती है या दुख देती है। सुख दिया है तो सुख उसी आत्मा से लेना है जिसको दिया है, दुख दिया है तो दुख भी उसी आत्मा से लेना है जिसको दिया है। उतना लेना है जितना दिया है, कम या अधिक नहीं हो सकता। आत्मा बदल नहीं सकती कि मैं दुख तो दूं राम को और मुझे दुख देने के लिए आ जाए शाम। जितना दिया है उतना उसी आत्मा से लेना है। जितने दुख दिए हैं उतने दुख लेने, जितने सुख दिए हैं उतने सुख लेने। दुख के साथ सुख या सुख के साथ दुख कट नहीं सकता। और घर जाने से पहले हर आत्मा को अपना हिसाब किताब बराबर कर देना है, बराबर कर देना। बिना हिसाब किताब बराबर किए कोई भी आत्मा परम धाम जा नहीं सकती, जा नहीं सकती। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। ये बात समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ जाता है बीमारी आने के कारण जो जो लोग, बीमारी तो दुख का कारण है, उसके साथ जो जो मनुष्य दुख देने के निमित्त बन रहे हैं, जितना जिस प्रकार से वो दुख देते हैं उतना उस प्रकार से उनको दुख मैंने दिया हुआ है। आपको वो लोग भी दुख देने के निमित्त बनते हैं। जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसमें रिक्शे वाला भी किसी प्रकार से दुख दे सकता है। आपको हॉस्पिटल में अटेंड करने वाला अटेंडेंट भी, डॉक्टर्स भी और स्टाफ भी, उनके साथ भी आपका कोई हिसाब किताब है तो वो आपको दुख दे सकता है। यह हमें स्पष्ट रहे कि वो उतना दुख देगा जितना मैंने उसको दिया हुआ है, फालतू नहीं देगा। जरा सा भी फालतू नहीं देगा।
और कम भी नहीं देगा। बच गया है तो फिर दूसरे समय पर देगा। तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि दुख जिस आत्मा को जो जो जितना जितना हमने दिया उतना उतना वो हमें दुख देंगे। तो हमें समझ में आ गया होगा कि बीमारी कोई भी हो, कारण कोई भी हो, दुख वही आत्माएं देंगी जिनको जितना मैंने दिया हुआ। ओके। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।